जैसा कि दोस्तों बताया गया है कि अभी कलयुग को गुजरे हुए केवल 5000 वर्ष ही बीते हैं। ये समय कलयुग का प्रथम चरण है। विष्णु पुराण के अलावा ब्रह्म वैवर्त पुराण में कलयुग की चरम सीमा का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार कलयुग जब अपनी चरम सीमा पर होगा तो मनुष्य की आयु घटकर केवल 20 साल ही रह जाएगी। लोग उम्र से पहले ही बूढ़े होना शुरू कर देंगे। 5 वर्ष की स्त्रियां गर्भवती हो जाएगी। मनुष्य छोटी छोटी बीमारियों का मुकाबला भी नहीं कर सकेंगे और मृत्यु को प्राप्त होने लग जाएंगे। विष्णु पुराण की भविष्यवाणी के अनुसार धरती पर चारों ओर सूखा पड़ेगा, कहीं पर भी अन्न नहीं उगेगा और भीषण गर्मी बढ़ती जाएगी। वहीं हर मौसम के प्रभाव भी भीषण होंगे, जैसे कि बहुत बारिश होना, बहुत गर्मी बढ़ना और हड्डियां गलाने वाली सर्दी का पड़ना। ये सभी संकेत कलयुग की चरम सीमा के होंगे। दोस्तों, कलयुग आखिर क्या है? इसका अर्थ समझें तो कलयुग का अर्थ होता है काला युग, यानी एक परछाई या कहें एक आभासी युग। कलयुग के कालेपन में सभी रंग कहीं गुम हो जाते हैं और सच भी किसी मिथ्या यानी झूठ जैसा ही प्रतीत होता है, जहाँ हर प्राणी के मन में असंतोष की भावना भरी रहेगी। लोग एक दूसरे से बिना किसी वजह के द्वेष भावना रखेंगे। दोस्तों, महाभारत के बाद ऐसी कई अप्रिय घटनाएं हुई है, जिसके बाद कलयुग आगमन की गति बढ़ती गई। जैसे श्री कृष्ण का मानव शरीर को छोड़कर वैकुंठ गमन करना, पांडवों का स्वर्ग जाना, यदुवंशी कुल का विनाश होना आदि ऐसी घटनाएं थी जो कलयुग आगमन का संकेत बनी। कलयुग कब खत्म होगा? कभी न कभी आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि दुनिया में जितने भी दुख हैं, अगर वे कलयुग के कारण हैं, तो फिर कलयुग का अंत कब होगा? हमारे आसपास पाप बढ़ते जा रहे हैं। हम रोज ऐसी घटनाएं देखते और सुनते हैं जिससे मानवता शर्मसार होती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दुख के सागर में डूब चुके हैं। ऐसे लोगों को हर पल इंतजार रहता है कि उनका दुख दूर करने के लिए भगवान फिर से धरती पर अवतार लेंगे या फिर ऐसा कोई चमत्कार होगा जिससे कि कलयुग का अंत हो जाएगा। पुराणों के आधार पर कलयुग की समाप्ति की बात की जाए तो कलयुग 4,32,000 साल लंबा चलेगा। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। अभी तक कलयुग के 5,126 वर्ष बीत चुके हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अभी तक कलयुग के 4,26,882 वर्ष बाकी हैं। और अगर पुराणों के आधार पर देखें तो कलयुग का अंत होने में इससे ज्यादा समय भी लग सकता है, क्योंकि भूलोक यानी धरती जहाँ मनुष्य रहते हैं और स्वर्गलोक जहाँ देवता वास करते हैं, वहाँ समय अलग अलग गति से चलता है। जैसे मनुष्य का एक महीना पितृलोक में एक दिन के समान है, वही मनुष्य का एक वर्ष देवताओं के लिए एक दिन के बराबर है। जब धरती लोक पर किसी मनुष्य के 30 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो स्वर्गलोक में देवताओं के लिए 30 साल एक महीने के समय के बराबर ही होता है। इसका मतलब यह है कि समय हर लोक में अलग अलग तरीके से चलता है। तो दोस्तों, फिलहाल तो कलयुग के खत्म होने में कई हजार साल बचे हुए हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी जरूर मिली होगी। तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।